हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती टाइम में। आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली मोस्ट कॉमन फॉर ऑल जनता की ट्रेन संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए और लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। मैं बात करूँ इसकी तो ये ट्रेन है जो कि एक दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका नंबर ठीक राजधानी के बाद आता है और पूरे इंडिया में आम जनता के मामले में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यही मानी गई है, आम जनता के मामले में, नॉर्मल ट्रेन में। और अब बात करूँ, आज मैं बात करने वाला इसके पंक्चुअलिटी कितनी है, क्या रेटिंग्स है, क्या टाइम लेती है, क्या डिस्टेंस कवर करती है, कौन कौन से कोचेस यूज होते हैं, कौन कौन से स्टॉप्स है, कितनी एवरेज स्पीड है, इस सब की बात करूँगा। पर आज मैं इसके बारे में बता दूँ कि कहाँ से चलती है। तो ये ट्रेन है दोस्तों जो ट्रेन ऑपरेट करती है 123093/94। ये ट्रेन है दोस्तों जो कि एक दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से पड़ता है बिहार में, वहाँ से ठीक न्यू दिल्ली के बीच चलती है। ये ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। और बात करो इसका डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, करती है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल, वो भी 13 घंटे 50 मिनट में। कम से कम बीच के 3 स्टेशनों में ट्रेन हॉल्ट लेती है। इंडिया में नॉर्मल ट्रेन से सबसे ऐसी ट्रेन भी है कि सबसे कम स्टॉप लेती है, सिर्फ 3 ही स्टॉप है। मतलब यहाँ से सीधे कानपुर के बाद मुगलसराय के बाद सीधे कानपुर, बीच में इलाहाबाद मतलब प्रयागराज का स्टॉप ही नहीं लेती बात। और इसके स्टॉप से कम 3 ही है और 13 घंटे 50 मिनट का टाइम लेती है। फास्टेस्ट ट्रेन है, 13 घंटे 50 मिनट आपको दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली पहुँचा रही है 14 घंटे 13 घंटे ऐसे ही। वो सबसे बात थी टाइमिंग्स, वो उसकी डिस्टेंस की बात करो। उसके कोचेस की तो उसमें एलएचबी रखे कोचेस यूज होते हैं जिसमें से फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, एंट्री कार, जनरल नॉन रिजर्व और 2 यूजी का यूज़ होता है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात करूँ तो इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 71 kmph मिनिमम ट्रोलिंग हॉल्ट और 130 kmph मैक्सिमम। और वहीं पे इसको लोकोमोटिव है इसकी, इसमें WAP7 गाजियाबाद सेट WAP7 का लोकोमोटिव यूज होता है और कभी कभार वेब 4 का भी हो जाता है, पर वैसे तो वेब 7 का ही होता है टू एंड जर्नी तक। बात करूँ इसके बाकी टाइमिंग्स की तो 12393 जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल से रोजाना शाम में 7:25 पर निकलती है और अगले दिन सुबह 9 बजे पहुँच जाती है। और वही बात को 12394 जो है नई दिल्ली से है, रोजाना शाम 5:30 पर चलती है नई दिल्ली से और अगले दिन 7:35 के करीब राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुँच जाती है। अब बात करूँ इसकी पंक्चुअलिटी रेटिंग की तो क्लीननेस की मतलब सब मामले में अच्छी है। इसे पेंट्रिकल का कोच भी है और सारे मामलों में अच्छी है। इसमें इसका फर्स्ट एसी का एक पूरा बोगी है और कोचेस मतलब पंक्चुअलिटी इसकी बेस्ट है। अगर आपको पर टिकट के मामले में इसको आपको लग जाएगा, टिकट के मामले में इसको मतलब आपको तत्काल लेना पड़ेगा या तो टीटी से बर्थ वर्थ दिखवाना पड़ेगा ट्रेन में जाकर, या फिर 1-2 महीने पहले लेना पड़ेगा। तत्काल में इसमें बहुत वो हो जाता है। बात करो रूट से हॉल्स की तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से निकलकर पटना, मुगलसराय, कानपुर सेंट्रल होते हुए न्यू दिल्ली पहुँचती है। बाकी सही कहूँ तो ये राजधानी की बात आती है। और जब मगध और श्रमजीवी नहीं आई थी, इससे पहले मगध और श्रमजीवी चलाई जाती थी जिसका अब ओवर रेटिंग नहीं दिया जाता। उनका भी नंबर विक्रमशिला के बाद हो गया है। ठीक मतलब संपूर्ण क्रांति के बाद पूर्वा, फिर गरीब रथ भागलपुर, फिर जयनगर गरीब रथ, फिर विक्रमशिला, फिर ये मगध और श्रमजीवी। नहीं तो पहले मगध और श्रमजीवी चलाई जाती थी। जब संपूर्ण क्रांति से पहले श्रमजीवी और मगध चलाई जाती थी, श्रमजीवी से पहले मगध, फिर उसके बाद इन्हें ओवर रेटिंग नहीं दी गई। तब तक में विक्रमशिला आ गई, पूर्वा आ गई, संपूर्ण क्रांति के बाद पूर्वा आ गई, फिर विक्रमशिला, फिर गरीब रथ आ गई, फिर विक्रमशिला आ गई। उसमें जैसे मगध और श्रमजीवी नीचे गिर गई थी, संपूर्ण क्रांति
नंबर दूसरे पे पहुंच गई थी। बाकी यहाँ आम जनता यानी नॉर्मल ट्रेन स्लीपर व्लीपर के लेके गए तो फास्टेस्ट ट्रेन है सब में। एवरेज स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस ट्रेवल बहुत कम है, टाइम बहुत कम लेती है और दूसरा स्टॉप भी बहुत कम है, एकदम 3, ठीक जैसे गतिमान या वंदे भारत के होते हैं। तो सबसे कम स्टॉप पुल अगर नॉर्मल ट्रेन में है तो वो है संपूर्ण क्रांति, जो सिर्फ 3 ही स्टॉप पे रुकती है। और पहले जब मगध, इससे पहले मगध और श्रमजीवी चलाई जाती थी, जो कि अब देख रहे हैं मगध या श्रमजीवी, मगध है इस टाइम यही चलाई जाती थी या फिर श्रमजीवी चलाई जाती थी। उस टाइम तक संपूर्ण क्रांति नहीं आई थी, तब तक के लिए यही राजधानी के बाद का चलाती थी काम। पर जब से आ गई है संपूर्ण क्रांति ने, मगध और श्रमजीवी एकदम ही नीचे गिर गई हैं। पर अब तो थोड़ा पंक्चुअलिटी चली है, हाई हो गई है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मगध और श्रमजीवी नॉर्मल है तो स्टॉप वो नहीं है, पर वो दोनों में फास्टेस्ट ही है एक तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।